हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड ये एक जनरल रीडिंग है एंड एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है। आप इसे जब भी देखें उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। So we have the Seven of Swords, Five of Cups, Ace of Wands, Queen of Cups energy. Wait. Six of Swords, yes. So you know what I'm feeling here guys is that आज का जो मेन एनर्जी है 24 आवर्स का, इट्स अबाउट लेटिंग गो। किसी चीज़ को पीछे छोड़ के सामने मूव ऑन कर जाना, किसी चीज़ को ये समझ जाना कि किसी चीज़ में अब टाइम समाप्त हो गया है। कोई चीज़ का जो वैल्यू या जो एक रोल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्ले कर रहे थे, इसका अभी फाइनल एंड हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई एंडिंग हो रहा है, ये एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, पर आप इस एंडिंग को मानना नहीं चाह रहे थे, या आप इस एंडिंग के साथ आप किसी चीज़ का होप रख रहे थे या वेट कर रहे थे, या सम टाइप ऑफ क्लैरिटी, मे बी कन्फर्मेशन जो आप चाहते थे इस पर्सन से या इस सिचुएशन से कि मुझे पता तो है कि ये एंड हो रहा है, बट मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड इस 24 आवर्स में आई सी दैट आप अब और उस श्योरिटी का वेट नहीं कर रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर कि मैंने बहुत टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया है, मैं बहुत कर चुकी हूँ इस इंसान के लिए या इस सिचुएशन के लिए, अब मुझसे और नहीं होगा। सो आई फील आप किसी चीज़ में अपने आप को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप अभी तक कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे, या आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में दे रखे थे, आप काइंड ऑफ किसी और के भरोसे बैठे थे। बट फाइनली यू आर इन दिस एनर्जी कि नहीं, मेरा लाइफ मैं कंट्रोल करूँगा या करूँगी, आई विल डिसाइड वॉट टू डू, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कोई चीज़ को आप फाइनली गुड बाय कह रहे हो मेंटली। ऐसा नहीं है कि मे बी आप इस पर्सन को ये जाके कह नहीं रहे हो, या आप इस सिचुएशन को ऐसा कुछ करके नहीं दिखा रहे हो कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट आप अपने अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस के लिए आप अपने अंदर ही इस चीज़ को काइंड ऑफ बाय बाय कह रहे हो। आप अपने अंदर ही ये सोच रहे हो कि अब मैं और इस चीज़ के पीछे, इस इंसान के पीछे अपना टाइम, एनर्जी या वॉट एवर वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा है दैट देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर, ठीक है। आप अभी फाइनली बेटर चीज़ों के लिए सोचने लगे हो। आपको फाइनली ये दिखने लगा है दैट आप जिसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ रहे थे, या आप जिसे आपको लग रहा था कि आपका ज़िंदगी यही चीज़ में थम चुका है, या यही चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी है, तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे चीज़ आप कर सकते हो लाइफ में जो आपको और भी ज़्यादा खुश करेगा, जो आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, जो आपको और भी ज़्यादा एक बेटर जगह पे रखेगा ज़िंदगी में। सो आई फील ये एक रियलाइजेशन जो आप में हो रहा है। अब फॉर सम ऑफ़ यू ये रियलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किसी का एडवाइस सुन रहे हो, या आप लॉजिकली किसी के साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, या मे बी आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई मैसेज या कुछ ऐसा आया है जो आपको ऐसा जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो, इट्स टाइम टू सी व्हाट इज़ आउट देयर, ताकि आप उस सेम एनर्जी में बैठे ना रहो। ओके, आई फील देयर इज़ अ रिलेशनशिप हियर। ये रोमांटिक लव रिलेशनशिप होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं,
ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत डिफरेंट है। सो आप लोग डिफरेंट कल्चर के हो, आप लोग डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हो, या लाइक यहाँ पे जोग्राफिकल डिफरेंस हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो या समथिंग और द अदर, बट कुछ तो है जो इस पर्सन में और आप में काफ़ी डिफरेंट है। एंड दिस इज़ अ पर्सन जो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लेके आने वाले हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी तक आए ही नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, बट आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके माइंड में ये चीज़ है दैट व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, या मुझे अपने लव लाइफ के बारे में जानना है, मुझे अपने लव लाइफ के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, या मुझे लाइक ये आपके मन में एक हो सकता है क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ माई नेक्स्ट रिलेशनशिप, या शादी कब होगी, या व्हाट इज़ देयर लाइक नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या हो सकता है लव में, रोमांटिक लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि एक नया रिलेशनशिप है, बट ये ऐसा एक इंसान के साथ है जो आपसे बहुत डिफरेंट है, लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल सिचुएशन। अगर ये सेम टाइप के भी हुए, लाइक सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड, सेम लाइक जगह से बिलोंग करना, सब कुछ अगर सेम भी हुआ, तो आप दोनों के प्रेफरेंसेस काफ़ी अलग होंगे। लाइक आप में भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और ये बहुत साइलेंट किस्म के इंसान है, सो ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत डिफरेंट होंगे आपसे। ठीक है, आप ऐसे इस पर्सन को पहचान सकते हो। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को मे बी आप ऑलरेडी जानते हो, या ये पर्सन आपके फ्रेंड्स ग्रुप में थे, या ऑफिस में थे, या कहीं ना कहीं मे बी सेम लोकेलिटी से है। आप इस पर्सन से मे बी डील कर चुके हो फॉर सम, पर मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक न्यू पर्सन है। सो व्हाट इज़ यूनिवर्स काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस आएगा। इमोशनली आप काइंड ऑफ चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, या सबकॉन्शियसली आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हो, या फिर कुछ लोग लाइक डेलिबरेटली मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, या आप लिटरली मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो अबाउट योर नेक्स्ट लव सिचुएशन या लव लाइफ एंड ऑल दैट। सो आई फील लाइक दिस इज़ सम चेंजेस जो आपके अंदर होगा, एंड इस चेंजेस का एक असर ये होगा कि देर विल बी सम हार्ट चक्रा एनर्जीज, देर विल बी सम मैनिफेस्टेशंस, लाइक आप काइंड ऑफ उस एनर्जी को ओपन अप करोगे अपने अंदर, दैट आप काइंड ऑफ लव में इंटरेस्टेड हो, या आप आगे देखना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने लव लाइफ के बारे में। बट ये मुझे ज़्यादातर सिंगल्स से ही एनर्जी मिल रही है। लाइक इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, तो ही आई थिंक ये आपको रेजोनेट करेगा, राइट। बट ये पर्सन आएंगे लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, सो अभी इमीडिएटली ये पर्सन नहीं आएंगे। एंड और एक चीज़ दैट अगर आपको लगता है कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, तो आप काइंड ऑफ इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये होगा ही एंड आप इसे रोक नहीं सकते, ये ऐसा कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट हाउ यू काइंड ऑफ चेंज योर एनर्जी। आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो एनर्जेटिक लेवल पे, ये डिपेंड करता है, लाइक इस पे डिपेंड करता है कि हाउ फार ये पर्सन आएंगे एंड हाउ फार थिंग्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू। सी देयर इज़ ऑल्सो दिस मैसेज ऑफ आपने बहुत टाइम आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे इतना टाइम देना ज़रूरी ही नहीं है। आप किसी को बार बार चांस दे रहे हो, आप किसी जगह पर स्टक बैठे हो, आप कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे फिर भी उसके पीछे आप लाइक बैठे हो दैट नहीं इसे वर्कआउट करना ही होगा या व्हाटसोएवर। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू कान बी सो स्टक, यू कान बी सो लाइक एक ही जगह पे बैठे रहना, एक ही चीज़ को सोचते रहना, एक ही माइंडसेट, एक ही मेंटालिटी, एक ही काम एक पैटर्न में करते रहना, या किसी के साथ कोई पैटर्न रिपीट करते रहना, ये जानने के बाद भी दैट बहुत टाइम एनर्जी आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आप अब टाइम आ गया है कि आप कुछ डिफरेंट करें। सेम चीज़ से डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आ सकते, सो यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आप एक ही चीज़ कर रहे हो एंड आपको लग रहा है बार बार डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब डिफरेंस लेके आओगे अपने एक्शंस पे, अपनी सोच पर, अपनी रियलिटी में, तभी जाके आपका आउटकम चेंज होगा, वरना नहीं। ऑल्सो यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू, लाइक आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोगों से मुझे को डिपेंडेंस का एक एनर्जी मिल रही है, दैट सम ऑफ यू आर लिटरली को डिपेंडेंट ऑन समथिंग समवन। आपको लग रहा है ये चीज़ के
बिना आपकी लाइफ में कोई लाइक वैल्यू नहीं है, समथिंग टू डू विद आपका सब कुछ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है या एक इंसान के ऊपर, आपका खुश रहना, दुखी रहना, एवरीथिंग। एंड व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, दैट इज़ फाइन, कि अगर आप के लाइफ में आप किसी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लाइफ को स्टक नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। आप लाइक आई एम लिटरली फीलिंग, आई डोंट नो ये कितनों को रेजोनेट करेगा, मे बी एक या दो लोग ही ऐसे होंगे यहाँ पर, दैट आप लिटरली अपना काम काज छोड़ दिए हो, आपको मन नहीं कर रहा है, आप लिटरली सोए पड़े हो पूरा दिन, या आपको लग रहा है कि मैं उठ के कोई काम नहीं कर सकता, मैं उठ के खाना नहीं खा सकता, मैं उठ के घर के बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज यू आर मेंटली फीलिंग डिप्रेस्ड, को डिपेंडेंट हो। आपको लग रहा है जब तक मेरे लाइफ में ये घटना नहीं घटता, जब तक ये पर्सन मुझे रीच आउट नहीं करते, जब तक ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं होता, जब तक कुछ ये नहीं होता, वो नहीं होता, तब तक मैं कर नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। सो यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ मेंटली, एंड वहाँ से यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ चाहते कि आप वहाँ से निकले पहले, क्योंकि जो भी आप चाहते हो आप उसे दूसरे नज़रिए से देखिए। आपका लाइफ आप स्टक बनाकर भी उस चीज़ को तो पा नहीं सकते। अगर आप पूरा दिन अपना बस बैठे रहेंगे एंड स्टक फील करेंगे, उससे ऐसा तो नहीं है कि उससे आपका रियलिटी चेंज हो जाएगा या उससे आप जो चाहते हो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को और लाइक अंधेरे में मत डालिए, ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, फिर आप फिगर आउट कीजिए हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। पर बैठ जाने से या अपने आप को लाइक डिप्रेसिव एक एनर्जी में रख देने से थिंग्स विल नॉट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो अगर बहुत ही नेगेटिव कंडीशन है, या अगर उतना नेगेटिव कुछ अभी तक नहीं है तो यू लिटरली कैन हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि आप को ही ये समझना होगा हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ये मैं आपसे कह के या कोई और आपसे कह के आपको कोई लाइक चेंज नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस आप खुद ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। आपकी लाइफ में कोई चीज़ अभी इज़ इन द मेकिंग प्रोसेस। सो आप अगर लाइक आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो ना कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, एंड उसके लिए अगर आप एवरीडे एक्शन ले रहे हो कंसिस्टेंटली, आपको इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मान लीजिए 6 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम्पिटिटिव, बहुत लाइक टफ एग्ज़ाम। अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हो, अभी से एवरी डे कॉन्स्टेंटली अपना 100% दे रहे हो, यू विल सक्सीड इन दिस, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को जोड़ जोड़ के बना रहे हो। बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे आई एम लिटरली गेटिंग दैट एनर्जी कि आप हर दिन एक एक बूंद जोड़ रहे हो ताकि एक दिन आप एक सागर बना सको। तो एक्चुअली दैट इज़ हैपनिंग, पर उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपने जो शुरू किया है उस काम को आपको ख़त्म करना है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू। सो अगर आप वो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होंगे। ये यकीन आप अपने ऊपर रखिए, ये भरोसा अपने ऊपर रखिए। डोंट लिसन टू दूसरे लोग क्या कह रहे या दूसरे लोगों की क्या राय विचार है, उन लोगों को क्या मिला नहीं मिला। आपको इतना जानना ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है एंड उसके लिए जितना भी समय है आपके पास, उस समय को अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो प्रॉपरली 100% एंड कंसिस्टेंटली कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आप उस सपने के लिए कुछ कर रहे हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप जैसे कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो, ये चीज़ किसी और से मैच नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ किसी और के ओपिनियन में सही नहीं भी हो सकता है, बट आपको अगर पता है कि आप हर दिन पॉजिटिवली कुछ कर रहे हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो यू विल सक्सीड। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। बट कंसिस्टेंटली करते जाना होगा एंड यू हैव टू लाइक इसी चीज़ को ध्यान में रख के दैट थोड़ा थोड़ा करके ही एक दिन आप बहुत बड़ा कुछ बना सकोगे। एक दिन में बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बनता है, हर एक ईंट को जोड़ना पड़ता है, तब जाके एक दिन बहुत बड़ा आप बिल्डिंग बना सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। वो ईंट को जोड़ने का प्रोसेस का जो टाइम है वो अभी चल रहा है आपके लाइफ में। तो इस टाइम को जितना अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही मजबूत आपका घर बनेगा। ओके
Now let's see here that what is coming for the channeled energies. एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, अपने मन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से. मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी एंड ऑफ कोर्स सारे चैनल्ड मैसेजेस हर किसी के लिए नहीं होगा, बिकॉज ये चैनल्ड है तो ये स्पेसिफिक होगा. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी नहीं फोर्स करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ. वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, Four of Pentacles, Chariot, beautiful energies, Seven of Pentacles, फर्स्ट चैनल मैसेज. यू नो आज के चैनल मैसेजेस बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग है. आई डोंट नो किस लोगों को ये रेजोनेट करेगा, या आपके आई थिंक मेजॉरिटी लोग जो आज देख रहे हो इस वीडियो को या कभी भी देखोगे आगे जाके, आपके मन में बेसिकली सवाल अपने सक्सेस को लेके है, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने खुश रहना, सुकून में रहना, हैप्पी फैमिली, हैप्पी करियर, ऐसा कोई सवाल है. बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी इन द टेबल. नाउ what am I seeing here is, first of all, there is a मैसेज दैट आपके लाइफ से कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज हटने वाला है. एंड ये आप खुद हटाओगे, ऐसा नहीं कि सडनली कोई मैजिक हो रहा है, आप हटा रहे हो. एंड ये लास्ट ब्लॉकेज है आपका, लास्ट, क्योंकि इसके बाद आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा. आई थिंक कुछ लोगों का ये सवाल मे बी था दैट मेरे ज़िंदगी में इतने एक के बाद एक ब्लॉकेजेस आते हैं, मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो कभी हमेशा रोक टोक मिलता है या हो नहीं पाता काम, बना बनाया काम बिगड़ जाता है. कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मुझे लड़ना पड़ेगा. तो आप मान लीजिए ये आपका आखिरी लड़ाई है, आखिरी संघर्ष है. इसके बाद जो सक्सेस आपको मिलेगा, ये लास्ट चैलेंज, ये लास्ट ब्लॉकेज. एंड रिमेंबर, लास्ट जो ब्लॉकेज होता है वो सबसे टफ होता है, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो लास्ट लेवल का ब्लॉकेज है. यू नो, इस ब्लॉकेज को, द मोमेंट आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम करते हो, इस चैलेंज को ओवरकम करते हो, फिर जो सक्सेस आपको मिलेगा उसके बाद आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा. सो यूनिवर्स आपको लिटरली यहाँ पे पुश करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉरवर्ड, डरिए मत, जस्ट गो फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड. आप इतना रास्ता आए हो, लास्ट एंड मोमेंट पे आप हट नहीं सकते, आप अपने आप को हरा नहीं सकते, आप यूनिवर्स को हरा नहीं सकते. यू आर समबडी जो बहुत लड़ के इस जगह पर आज आके पहुँचे हो, ये आपको पता है. सो अगर आप लास्ट एंड मोमेंट में आके गिव अप कर दिए, फिर तो देयर इज़ नो लाइक नथिंग टू से. सो ये लास्ट ब्लॉकेज आपको हटाना है एंड दैट इज़ इट. अब ये ब्लॉकेज हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. ऑफ कोर्स जो लोग ये क्वेश्चन किए हो आपको पता होगा. फॉर सम ऑफ यू ये ब्लॉकेज कुछ फिनेंशियल इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशंस. बट जो कुछ भी आपको लग रहा है कि बस यही मेरे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अगर मैंने हल निकाल लिया, इस चैलेंज को अगर मैंने ओवरकम कर लिया, फिर तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, फिर तो मुझे ये सुकून मिल जाएगा, ये सक्सेस मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगा, व्हाटएवर. तो वो ब्लॉकेज आपको ओवरकम करना है, दैट्स इट. देयर इज़ ऑल्सो दिस मैसेज हियर दैट सेज कि आपके लाइफ में ना आप बहुत अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी लोगों को एंट्री दे चुके हो. एंड अभी आपको ये चीज़ समझ आ रहा है दैट आपने कितना अननेसेसरी ड्रामा को आपने पाल पोस के आपने रखा है अपनी ज़िंदगी में. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा. ऑलरेडी ये लोग आके अपना जगह बना चुके हैं, ऑलरेडी ये लोग फैल चुके हैं आपकी ज़िंदगी में. सो अभी आपको बस समेटना है. इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट बिकॉज लिटरली कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, बट आपको मन ही मन ये चीज़ पता है दैट दे आर नॉट जेन्युइन पीपल, या जेन्युइन इन द सेंस कि मे बी इन लोगों का इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है या इन लोगों का जो सोच है या ये लोग जितना आपकी ज़िंदगी में रहते हैं,
उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं लॉस आपका हो रहा है। सो मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ही एक फ्रेंड है आपके, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये फ्रेंड मे बी आपके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या इतना ज़्यादा डिमांड्स रखना चाहते हैं दैट आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, आप अपने करियर को टाइम नहीं दे पा रहे, या आपने कुछ सोचा है आप उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे। सो ये बस एक एग्जांपल है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो काइंड ऑफ आई डोंट नो लाइक कहीं ना कहीं आपका घाटा कर रहे हैं। ये लोग डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट लोग हो सकते हैं आपके लिए, बट आपको मैनेज करना होगा। अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इन्हें कट ऑफ कर सकते हैं। अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको अपना टाइम एनर्जी को मैनेज करना होगा। आपको ये देखना होगा दैट आप लाइक बैलेंस करके चल रहे हो एंड आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो किसी और को खुश करने के लिए, या यू नो बस एक सोशल लाइफ रखने के लिए और व्हाट्सोएवर यहाँ पर। सो ये जो ड्रामा चल रहा है, पहले इस ड्रामा को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुका है ये चीज़ आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा ये वो, एंड ये सब डिस्ट्रैक्शंस है और कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस। सी आई एम सीइंग आपका लाइफ डेफिनेटली चेंज होगा, एक बड़ा चेंज। आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका लाइफ आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट कुछ महीनों में, स्पेशली अक्टूबर के बाद से थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड लाइक लगभग 1 साल के अंदर अंदर यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस। लाइक आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या आप अपने लुक्स को जैसे देखना चाहते हो आप वैसा बना पाओगे। सो देर आर सम मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स जो होगा। सो इस वक्त खड़े होके आपको लग सकता है कि मेरा लाइफ बहुत ही लाइक घटिया है और मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ अटका हुआ है, उस चीज़ में मुझे शांति सुकून नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट्स है, बहुत सारा शिकायत है, बहुत सारा लाइक एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर। बट वॉट यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू नो अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है। सो दैट इज़ वॉट यू शुड रिमेंबर कि अगर अंधेरा है इस वक्त तो ये जान लीजिए कि इसके बाद सवेरा ही आएगा। अंधेरे के बाद कभी अंधेरा नहीं आता है, बट ये जो अंधेरा है इस वक्त, इस चीज़ को आपको मैनेज करना होगा। दैट्स इट। यू नो जितना अच्छे से आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में सवेरा आएगा। एंड ये बहुत क्लियर है, ये बहुत लाइक ये एक फैक्ट है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर करियर एंड मनी सिचुएशन। मनी मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, 3 ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसमें कंट्रोल होना ज़रूरी है आपका। ये 3 चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आपको एटलीस्ट करियर और मनी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अ वेरी आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो चाहे तो करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के चलते या कुछ ड्रामा के चलते, या आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, मे बी आई डोंट नो, बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि आप पीछे हो, या आपको लग रहा है आप स्टक हो, या आपको लग रहा है आप वो रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हो जो आप देखना चाहते हो। बट आई कैन टेल यू गाइज हियर दैट यू आर समबडी जो करियर में, मार्क माई वर्ड्स, जो करियर में, फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत एक्सेल कर सकते हो। यू हैव दिस नेचुरल टैलेंट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ये आपके स्टार्स में हो सकता है, या आपका नेचर, आपका हार्डवर्क हो सकता है, ये आपका आई डोंट नो वॉट एवर दिस इज़। बट आज जो लोग रेजोनेट कर रहे हो, आज जो लोग इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो और अभी तक देख रहे हो, ट्रस्ट मी, आप सक्सेसफुल बनने के लिए बने हो। डजेंट मैटर आपका एज क्या है। बहुत लोगों को 20 साल में सक्सेस मिलता है, बहुत लोगों को 40 साल में मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर लाइफ। आप कितना अपनी ज़िंदगी को दे रहे हो, दैट इज़ हाउ इट यू नो इज़ कैलकुलेटेड। सो जो भी कर रहे हो, जो भी एज है आपका, जो भी काम आप करते हो, जो भी सपने हैं आपके, जस्ट लिसन टू दिस दैट यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। यू नो दिस इज़ समथिंग जो नेचुरली आएगा आपके लाइफ में। पर हाँ, नेचुरली तभी आएगा जब आप अलाउ करेंगे, जब आप ओपन होंगे उसको रिसीव करने के लिए। वो कैसे आप ओपन होंगे? बाय योर हार्डवर्क, बाय योर कंसिस्टेंसी, बाय योर फेथ। अपने ऊपर भरोसा करना और किसी पे नहीं, तभी हो जाएगा।
बिकॉज टुडेज एनर्जी ओनली टेल्स मी अबाउट सक्सेस। आप लोग बहुत डिटरमाइंड किस्म के लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं जो लाइफ में संघर्ष देखे हो, स्ट्रगल देखे हो, एंड आप बहुत ज़िद्दी इंसान हैं। आप ठान लिए हो कि आप लाइफ को चेंज करेंगे। एंड अगर ये सब आपकी एनर्जी नहीं है तो आज का रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। यू कैन वॉच यस्टरडेज वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो दैट विल बी कमिंग टुमारो, लेकिन आज जो लोग देख रहे हो, दिस हैज़ टू बी योर एनर्जी, अदरवाइज दिस इज़ नॉट योर वीडियो। एंड लिटरली यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपको सक्सेस मिलेगा, लाइक यू आर लिटरली हियर फॉर सक्सेस, पर आप बैठे हो, यू नो, चलो, गेट अप, गो, वॉक, रन, क्रॉल, जो करना है करो। क्रॉल करके जाओ, दौड़ के जाओ, चल के जाओ, उड़ के जाओ, बट जाओ, डोंट सिट हियर, गो फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, so this is what I'm getting here for you guys, and I just मुझे बताना that how many people resonated with this, क्योंकि I feel आज का बहुत specific reading था। I don't think ये ज़्यादा लोगों को resonate करेगा, but I hope it does। I hope ये जितना लोगों को हो सके reach करे, जिनके लिए ये messages थे and जिनके लिए ये सुनना ज़रूरी था। I really hope for that, and let me know how this resonated, or what is this blockage या what is this thing जो आप achieve करना चाहते हो यहाँ पर। I will be very glad if you do it. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। Like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.